सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं बम बम हम हम सम सम तम तम बम बम जम जम चीम चीम द्राम नाम नीम नीदाब्रावे। ओम नमो वरते भगवते श्रीमद्गुरुदेव कृताभिषेकं करोमि शः, कृताभिषेकं करोमि शः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं बम बम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम द्राम नाम नीम नीदाब्रावे। ओम नमो वरते भगवते श्रीमद्गुरुदेव दुग्धाभिषेकं करोमि शः, दुग्धाभिषेकं करोमि शः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं बम बम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम द्राम नाम नीम नीदाब्रावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमद्गुरुदेव करोमि सः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं बम हम शम शम दम दम बम बम जम जम चीम चीम द्राम नाम नीम नीदाब्रावे। ओम नमो रते भगवते श्रीमती के चतुस्सुकलंकलसविषेकं करोमि ईशः। ओम नमः शितेभ्यः, ओम नमः शितेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसितंकराय द्वादशरूपाय सर्वज्ञाय स्वयंमोय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय संकराय सत्य ज्ञान स्वदेशी यारिका श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संगो सर्विनास्ताय घातिकर विनास्ताय अवयस्माकं मृत्योम अधिकामं रतिकामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वशरिगम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातचक्रभयं सर्वपरमंतरम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरुरोगम सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाशिमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं। हम जब यहाँ पर आए थे गुरुवर के साथ तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से गुरुवर धर्म की प्रभावना होगी और इतना अच्छी तरीके से तमाशा होगा। यहाँ के जो औरंगाबाद के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं हमारे गुरुवर के, सब इतने अच्छे हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा इतना बढ़िया तमाशा कराएंगे। वो इतने बड़े भक्त हैं कि 24 घंटे सेवा में रहते हैं गुरु की, और हम लोगों की भी इतनी सेवा भाव रहती है कि किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते, हर चीज़ में आगे रहते हैं। और हम लोग सबसे अच्छा हमारा तमाशा यहाँ पर बड़े बाबा के चरणों में हुआ है। बंधुओं, संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तरण होते हैं, एक तारण होते हैं, और एक तरन तारण होते हैं, और एक ना तारण खुद तरते हैं ना ही दूसरों को तारते हैं। तो जो तरन लोग तरन तरह के जीव होते हैं तो वो होते हैं एक तरह से तैराक के समान, कि वो स्वयं तर जाते हैं। वो किसी का ये नहीं देखते कि हम किसी और को उतारेंगे, वो स्वयं अपनी ओर देखते हैं। और जैसे तैराक जब समुद्र तैरता है तो वो किसी की ओर नहीं देखता कि कोई और तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, बस उसकी अपनी ओर दृष्टि होती है कि बस मेरा कार्य हो जाए, और वह अपना कार्य कर लेता है। एक होता है तारण, कि जो मतलब ज्ञानी तो बहुत होते हैं और सबको उपदेश भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन वो अपना कल्याण तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके कारण उनके उपदेश सुनकर दूसरों का कल्याण हो जाता है। अनुभव हर इंसान के साथ में अपनी अपनी कोई समस्याएं होती हैं, अपनी अपनी
कोई मजबूरियां होती हैं, अपनी अपनी कोई भावना होती है। लेकिन जो इंसान के साथ में मजबूरी है, कमजोरी है, परेशानी है या उसकी भावना है, उसके बारे में जब इंसान चिंतन करेगा, मंथन करेगा, तो पाएगा कि आधी समस्याएं हैं और आधी समस्याओं को हम स्वयं एकत्रित कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं और कुछ समस्याओं को पैदा हम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर कहीं कोई वार्तालाप चल रहा था और आपने क्या किया, उस वार्तालाप में आप भी कूद पड़े, उस झगड़े में आप भी कूद पड़े, तो क्या होगा कि जो समस्याएं आपको नहीं थी वह भी समस्या आ जाएगी। जिस तरह से गाड़ी चल रही है, सामने गड्ढा है और आप गाड़ी की स्पीड को कम करने की जगह गाड़ी को और तेज चला रहे हो कि मैं गड्ढे से डायरेक्ट ऊपर निकाल लूँगा, तो गाड़ी गड्ढे में जा रही है, तो समस्याओं को लाने वाले आप। इसी तरह से जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम लोग कर रहे हैं और करने के बाद हम पछताते हैं कि ये कार्य मैंने गलत कर दिया, ये क्रिया मेरे द्वारा गलत हो गई और उसका परिणाम फिर हमें अलग मिलता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कार्य कोई भी हो, फल कैसा भी मिले, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को समस्या ना हो और हम किसी और के कारण समस्या में ना आए। ये कार्य जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया किसी संत के पास और कहने लगा, संत जी परेशान हूं, हैरान हूं, तकलीफ में हूं। बोले क्यों? बोले मैं कहीं पर भी जाता हूं, लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। मैं कहीं सत्संग में जाता हूं तो लोग मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं देते। मैं कहीं कोई कार्यक्रम में जाता हूं, लोग मुझसे वार्तालाप नहीं करते। तो बड़ी परेशानी में चल रहा हूं, बताइए इसका उपाय क्या है? तो संत ने मन मन में सोचा, अच्छा है, कोई देखता नहीं है, कोई करता नहीं, तो अपना काम करे जाओ। तो संत ने पूछा, क्यों नहीं देखते? तो मालूम चला कि बोले वह जब कहीं पर जाता है तो कोई सीट पर बैठा रहता है, उसको उठाने का प्रयास करता है, उठो ये सीट मेरी है। कहीं पर जाता है तो लोगों के सामने कुछ कुछ वार्तालाप करता है, झगड़ा करता है, तो लोगों ने बात करना बंद कर दिया। यदि आपसे कोई व्यक्ति बात करना बंद कर रहा है, आपको देखकर मुंह फेर रहा है, तो समझ के चलना कि हमारे द्वारा कोई ना कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जिससे कि लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझसे वार्तालाप करना पसंद नहीं करते। तो समस्याओं को लाने वाले हम, परेशानी को लाने वाले हम, अपनी दिक्कतों को बढ़ाने वाले हम। इंसान के जीवन में यदि थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो इंसान को सारे देश के देवी देवता याद आ जाते हैं। इंसान के जीवन में थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो जिस आदमी ने कभी संकट मोचन पारसनाथ के दर्शन नहीं किए, उसको पारसनाथ भगवान की याद अपने आप आने लग जाती है। अर्थात जहाँ पर संकट है, जहाँ पर तकलीफ है, जहाँ पर दुख है, जहाँ पर दर्द है, वहाँ पर लोग अपने आप परमात्मा को, गुरु को, भगवान को याद करने लग जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। कि जिस तरह से दुख में आपको भगवान की याद आती है, दुख में आपको परमात्मा की याद आती है, दुख में आपको गुरु की याद आती है, दुख में जिनवाणी की याद आती है, वैसी याद अभी आपको सुख में भी आए। कैसे सुख में? गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है तो क्या निकलता है मुंह से? हे, क्या निकलता है? आप किसी गाड़ी में चल रहे हो और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और ड्राइवर चिल्लाए कि बोले अब बचना मुश्किल है, तो क्या लोग बोलते हैं? मुंह से क्या आवाज आएगी? हे भगवान मुझे बचा लो। और जैसे ही गाड़ी से बच गए तो सबसे पहले फोन किसको लगाते हो? घर वालों को। भगवान खत्म, सारा खत्म। और उस समय तो लग रहा था कि हे भगवान मुझे बचा लो। यदि भगवान की कृपा से बच गए हो तो सबसे पहले गाड़ी ले जाकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए कि हे भगवान आपके कारण मेरे को दूसरा जीवन मिला है, अगली बार कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन दुख है तो भगवान, और सुख है तो भी भगवान, तो जीवन का कल्याण है। कहते ना, सुख दुख दोनों रहते हैं, ये जीवन है एक
धाम, कभी धूप तो कभी छाओ। तो सुख आ रहा है तो भी भगवान को स्मरण करें। आप गाड़ी खरीदते हो, उस समय भगवान की फोटो लगाते हो, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद क्या अपनी नई गाड़ी से किसी को यात्रा लेकर जाते हो, तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हो, तो समझ के चलना कि गाड़ी की शुरुआत सही हो रही। लेकिन आज इंसान समस्याएं जब आती है, परेशानी जब आती है, तो परमात्मा की ओर दौड़ता है, और परेशानी समाप्त हो जाती है तो कहता परमात्मा जी नमस्कार नमस्तु, अब अगली बार परेशानी आएगी फिर श्रीफल लेकर आऊंगा। श्रीफल मंदिर जी में ज्यादा कब चढ़ते हैं पता आपको? श्रीफल जो होते हैं मंदिर जी में ज्यादा कब चढ़ते हैं बताइए? आप लोग चढ़ाते हैं ना मंदिर में, कब चढ़ते हैं श्रीफल ज्यादा? फरवरी मार्च के महीने में। अधिकांशतः तीर्थों पे मंदिरों में श्रीफल अर्घ ज्यादा चढ़ते हैं फरवरी मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि उस समय सबके बच्चों के पेपर होते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चे को श्रीफल लेकर मंदिर भेजते हैं। जो बच्चा पर्यूषण पर्व में भी नहीं गया, मंदिर जाकर भेजते हैं कि भैया भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ा लेना और जाकर बोलना मैं पास हो जाऊं। अधिकांश होता है बच्चा ना जा पाए तो माँ बाप कहते हैं, मेरे पास आते लोग, बोले महाराज जी मेरा बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं कहता हूँ ओबरीनो की जब कर लो। बोले वो तो नहीं कर पाएगा, मैं कर लूँ तो फायदा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हो सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा कल से वो खाना बंद कर दे और आप खाना चालू कर लो, आप खाओगे और उसका पेट भर जाएगा तो माला की जप करने से भी फायदा हो जाएगा। बोले मेरा बच्चा अमेरिका में रहता है, परेशानी में रहता है, समस्याओं में रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं घर बैठे ही जाप करूं। जाप करने से पूरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान होता है, लेकिन जो व्यक्ति जितना पास से करेगा उतने जीवन के संकट उसके दूर होते जाएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि कुछ लोग परेशानी में हैं, कुछ परेशानी को जन्म देते हैं। अभी यहां पर व्यक्ति आ जाए कोई और किसी के पेट में तकलीफ हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो यहां पर बैठे बैठे लोग सारे हकीम बन जाएंगे। कोई बोलेगा झंडू बाम लगाओ, कोई बोलेगा लाल बाम लगाओ, कोई टाइगर बाम लगाओ। ऐसे ही चल रहा था। एक महफिल चल रही थी, एक महिला बीमार हो गई। एक महफिल चल रही थी, एक महिला बीमार हो गई, तो एक आदमी आया, बोले आप झंडू बाम लगाइए, पेंजोन खाइए, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। सब अपनी वार्तालाप कर रहे थे, लोगों लगा बड़ा डॉक्टर होगा। इतने में वहां से फोन आया उसके घर से। फोन साइड में रखा था, वो अपने नुस्खे बांट रहा था। घर से पत्नी का फोन था, किसी ने उठा लिया। और कई बार होता ना कि फोन उठा के आदमी अपनी बात करता है, सुनता नहीं कि पहले सामने वाला बोल कौन रहा है। उसने फोन उठाया, उसने कहा अभी तक तुम पेट दर्द की दवा लेकर नहीं आए, 2 दिन से बेटे को पेट दर्द हो रहा है। तो उस आदमी ने बोले हकीम जी आपका फोन है? बोले हकीम जी काहे का हूं, मैं तो अपने बेटे के दर्द की दवाई पिछले 8 दिन से ढूंढ रहा हूं। अपने बेटे को दवाई 8 दिन से ढूंढ रहा है और रास्ते में चलते बीमारों को दवाई बांट रहा है। ये हो रहा है। इस समय इंसान सलाह देने में, राय देने में, एडवाइजर बनने में इतना सरल है कि जो कार्य जानता भी नहीं उसके बारे में बोलता जरूर है। और मैं कहता हूं जिंदगी में कभी भी किसी को सलाह मुफ्त में, फ्री में मत दो। फ्री से मतलब ये नहीं कि पैसे लेके दो, तात्पर्य यह है कि जिसको जिज्ञासा हो उसको दो। क्योंकि इस समय परेशानी ये है कि हर आदमी आपसे राय लेता है लेकिन उसके बाद उसका उपयोग नहीं करता। कोई घर में बीमार आ जाए तो सारे मोहल्ले के लोग आ जाएंगे, वहां झड़वाओ, वहां फुकवाओ, ये करो वो करो, और घर में बीमारी आ जाए तो पता ही नहीं क्या हो। तो जीवन व्यस्त है, जीवन त्रस्त है, और जीवन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से चल रहा है। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पास में कुछ नहीं है, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि सब कुछ है लेकिन तो भी परेशानी है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। हम भी संतुष्ट नहीं है, ये भी संतुष्ट नहीं है, आप भी संतुष्ट नहीं हो। लेकिन अंतर इतना है कि हमारी संतुष्टि दूसरे हिसाब से नहीं हो रही है और आपकी संतुष्टि दूसरे हिसाब से नहीं हो रही है। यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहते हो, पूर्णता की ओर जाना चाहते हो, सारे संकल्प विकल्पों से रहित होना चाहते हो, तो उनकी संगति करें जो संतुष्ट हैं। इसलिए गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग को दीक्षा कहते थे कि बोले कोई श्रावक आ रहा है और उसके सामने तुम अपनी बात बताओगे कि मुझे आज आहार में ये नहीं मिला, मेरा पेन खो गया, मेरी चटाई फट गई,
तो श्रावक सोचेगा कि मैं अपने घर की बात लेकर महाराज जी के पास में आता, लेकिन उसके पहले तो महाराज जी ने अपनी बात सुना दी। और एक बात और कहूँ आप श्रावकों को कि कोई भी श्रावक है उनको अपने घर की राम कहानी संतों तक ले जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप संतों की वाणी सुनोगे तो आपके जीवन का बैराग बढ़ेगा, आपके जीवन में अच्छा आएगा। और हम आपके घर की कहानी सुनेंगे तो हमारे अंदर लगाव बढ़ेगा, राग बढ़ेगा। तो क्या होगा, संत यदि घर की बात सुनेंगे तो उनके चर्या में दोष है, और गृहस्थ यदि संत की बात सुनेगा तो उनके क्रिया में पुण्य है। कई आदमी आते हैं अपनी बात बताते हैं, ले अरे भाई बात क्या बताते, सुनने का तो प्रयास करो, इधर उधर की बात करने से क्या होगा। जितना जीवन में सुनोगे उतना जीवन कल्याण होगा। तो जीवन में समस्याएं बहुत हैं, परेशानी बहुत हैं, लेकिन उन सबको तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें। यही जीवन का सार। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।